जय माता दी सर। ये है हमारे जो सीनियर जिनकी मैंने बात किया था, गोरेन सर। हाउ आर यू सर? For daughter something. Okay. Yes, I'm doing it. And, This is my YouTube blog, right? Yes. Yeah. Oh, no. No. Oh, no. YouTube. Yeah. Tell something about this country. Oh, this country. Yeah. This is beautiful. This is beautiful. This is beautiful. The best country in the world. Yeah, best country in Europe. Yeah, In the world. Not only Europe, in the whole world. in the world, most 10 countries, it's number 8, number 7. It's too good. Yes. Today you go to Montaza without me. Maybe tomorrow. Yeah. Okay. So tomorrow हमको जाना है उनके साथ. So आप सर जी, अभी हमारा जो ये वाला पूरा कंटेंट आएगा वो आएगा कि आपके एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है? Okay. सो मैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है? कि आप यहाँ पे कैसे आए, आपका 3 साल आप कैसे रहे, आप अकेले रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि पहला साल आपने पूरा अकेला निकाला है, ठीक है? सो रैंडम हम लोग जैसे जैसे नॉर्मल अभी शॉपिंग भी करते जाएंगे, सो नॉर्मल मैं क्वेश्चंस भी पूछता जाऊंगा, ठीक है? सो पहले तो आप सबसे पहले छोटा सा अपना अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप कहाँ से आए हैं, ठीक है? आपका पूरा नाम, ठीक है? सो आप यहाँ पे कितने टाइम से हैं? मेरा नाम राहुल कुमार, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। सो हिमाचल से भी आप कहाँ से हैं? मेरे को बहुत सारे लोगों का ये भी आता है कि भाई हिमाचल से, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से डिस्ट्रिक्ट हूँ। कांगड़ा से हैं। Yes. देखिए, तहसील नूरपुर में, हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। सो आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? मेरे को 2 साल हो गए कम्प्लीटली। 2 साल कंप्लीट हो गए, मतलब 2.5 साल आप हाँ, अभी बोल हिसाब- सकता हूँ कि 2 कंप्लीट हो गए हैं और तीसरे में मैं रन कर रहा हूँ। रन कर रहे हैं। Yes. सो आप मेरे को ये बताइए कि आपका मतलब अभी तक का एक्सपीरियंस, अभी तो चलो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अब पहला का एक्सपीरियंस बताइए। पहले साल में कुछ अब नए आए थे, कुछ भी चीज़ें हमें पता नहीं थी यहाँ पे, तो धीरे धीरे फाइंड करी और उसके बाद ट्राई किया उनको। कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ चीज़ें ठीक थी, मतलब बोल नहीं सकते कि अच्छी नहीं है, लेकिन अपने इंडिया के हिसाब से कुछ बेटर नहीं रही। नहीं लगा। हाँ। लेकिन इतनी दूर से जब आप आते हो, ठीक है, आप इंडिया से आते हो अपने फैमिली को छोड़कर, जी। ठीक है, सो बहुत इमोशनल टाइम भी होता है, और वो हाँ, आपको पता है कि आप इस कंट्री में आ रहे हो, यहाँ पे कोई नहीं है। जब प्लेन में बैठने से पहले अब जब हमें वो सभी सी ऑफ करते हैं, करते हैं अरे तो वो थोड़ा बहुत तो बुला देते हैं बस, बिल्कुल। उनको ऐसे करता है कि छोड़ के भी ना जाए, पर मजबूरी क्या करें, होती है, मजबूरी जाना है। भी पड़ता है ना। हम्म। हाँ, बस यही है कि आज के टाइम पे आज के टाइम घर पे आप बनाने के लिए सक्सेसफुल घर से निकलना पड़ता है, वो कहते हैं ना, सही बात है, घर घर बनाने के लिए घर से ही निकलना पड़ता है। सो आप यहाँ पे किस जॉब के लिए मतलब आपको प्रेफरेंस किया था? आपने यहाँ पे कैसे सोचा कि आपको इस कंट्री में आना चाहिए? मतलब आपने मतलब कैसे सोचा कि आपको इसी कंट्री में आना चाहिए, या फिर आपका कोई प्रेफरेंस थी दूसरी कंट्री? प्रेफरेंस ही नहीं थी। मैं ये बात ठीक है, मैं पहले नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके नो प्रॉब्लम। सीरियसली बताओ तो पहले मैं दुबई के लिए ट्राई कर रहे थे आप दुबई के एजेंसी लिए? में गया था, तो मैंने अपने माइंड में यही बैठाया था कि मेरे को निकल जाना है इंडिया से। इंडिया में कुछ भी बन नहीं रहा, तो निकल जाना है इंडिया से। तो मैंने दुबई अपने माइंड में दुबई बैठाया हुआ था। मेरा फ्रेंड था, वो कह रहा था कि हम दुबई चलते हैं, तो हम मतलब आपको यूरोप के बारे में कुछ पता नहीं था? क्या नहीं, कंट्रीज मुझे होती है, शेनिगन कैसा का भी होता नहीं पता था है? कि शेनिगन भी नहीं होता पता क्या है है। शेनिगन मेरा क्या friend होता वो भी था, है? जब मैंने अप्लाई किया हुआ था तो मैंने बोला मैं क्रोएशिया के लिए अप्लाई किया है, तो वो कहता है मैंने शेनिगन कंट्री के लिए अप्लाई किया। मुझे ये भी नहीं पता था कि शेनिगन क्या होता है, नॉन शेनिगन क्या होता है। मैंने बोला होता होगा कुछ, लेकिन अब पता चल रहा है कि कि शेनिगन की क्या value है, शेनिगन और इस्लामिक कंट्रीज और दूसरे गल्फ हाँ, कंट्रीज के गल्फ अंदर कंट्रीज डिफरेंस में क्या है? डिफरेंस क्या है, वो यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता चला। पहले तो मैं जब इंडिया में था तो मेरे को यही लगता था कि हाँ आउट ऑफ कंट्री जाना है, सभी सिमिलर ही होगा। हाँ, लाइक कनाडा अमेरिका जैसा तो नहीं होगा, लेकिन सिमिलर ही होगा। तो फिर मैं जब एजेंसी में बैठा, वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने मेरे को समझाया कि अगर तेरे को दुबई जाना है तो इससे अच्छा, अब थोड़ा चार्ज ज़्यादा है उसका, लेकिन तेरे को बेटर रहेगा, लाइफ स्टाइल अच्छा चेंज हो जाएगा और बेटर रहेगा। तुम वहाँ पे सेटल होना है तो वहाँ पे सेटल भी हो सकते हो विद योर फैमिली। तो फिर मैं घर पे आया, घर पे आके बातचीत करी, तो उन्होंने बोला जैसे तेरे को ठीक लगता है। घर वालों का ने तो बोला कि भाई जैसे तेरे को ठीक लगता है, तेरे को जाना है बाहर, तूने सरवाइव करना है।
और उनके लिए क्रोशिया। सो ये आपका ही मतलब लाइफ चेंजिंग डिसीजन भी कह सकते हैं कि आपने यूरोप सिलेक्ट किया आने के लिए। हाँ, वो भी मैंने खुद का नहीं डिसीजन था मेरा। आपको भी सजेशन बताया, मिला? मेरे को किसी ने सजेशन दिया और मैं उनको थैंक यू अपने हार्ट में ना सबसे नंबर 1 की पोजीशन देता हूँ कि उन्होंने जो डिसीजन मेरे को लेने के लिए किया और मैंने लिया भी वो डिसीजन और एकदम अच्छा सो आपको वेयर हाउस इसमें थोड़ा दिखा देता हूँ वेयर हाउस कैसा होता है, ठीक है। बाहर से अंदर क्योंकि जाना रिस्ट्रिक्शन है हमारे लिए, ठीक है। सो वेयर हाउस देखिए आप, इतनी ज़्यादा हाइट होती है, सो आपको ये भी बहुत ज़्यादा चलानी पड़ती है, फोर क्लिप चलानी पड़ती है, उसका एक्सपीरियंस होना पड़ेगा और स्किल्स भी होनी चाहिए। आप कितनी जल्दी रैपिंग करते हैं यहाँ पे, ये सब आप स्टैक करते हो, फिजिकल एबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा चाहिए, है क्या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको अभी बताया ना, हम्म अगर इंडिया से नेपाल से कहीं से भी आना है आपको, तो ये सबसे नंबर 1 पे यही देखेंगे कि बंदे के पास हार्ड वर्क कितना है, ओके, बंदे के अंदर कितनी स्किल्स के capacity है। स्किल दूसरे नंबर पे आएगी यहाँ पे। सबसे पहले ये यही देखेंगे कि बंदे के पास हार्ड वर्क क्या है। है। हाँ, मतलब सो मैं आपको ये पूछ रहा था कि आप इंडिया क्या सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? यहाँ पे फेस्टिवल मिस करते हैं, फूड? नंबर 1 फैमिली, नंबर 2 फेस्टिवल, दिवाली, होली। हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो सारे दिन एक ही जैसे लगते हैं भाई। फैमिली, दिवाली, सॉरी फैमिली और अपना फेस्टिवल्स। उसके बाद फूड आ गए, फास्ट फूड लाइक समोसे, मोमोज, टिक्कियाँ। और वैसे भी आप नॉर्थ इंडियन से हैं, तो नॉर्थ इंडिया में तो भाई पराठे। पराठे मत पूछो, बस जा ही रहा हूँ मैं, ये शॉपिंग कर ली है, बस शॉपिंग कर ली है, अभी जाने की तैयारी है। मंडे को फ्लाइट है, मंडे को फ्लाइट है मेरी जागरेब से टर्किश से फिर और उसके बाद दिल्ली, टर्किश से सीधे दिल्ली में। सो नॉर्मल ये लोग बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, सोचते हैं कि भाई अगर अगर आप आ गए तो मतलब वापस नहीं जा सकते हो क्या? ये सही है? आप तो अभी दूसरी बार जा रहे हो 2 साल में। तो गलत है, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरे को 2 साल हुए हैं। हाँ, तो 2 साल खत्म हो गए तो साल में एक बार वो छुट्टी देते हैं, 1 महीने। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख के दिया हुआ है, साल में एक बार आपको 1 महीने की छुट्टी दी जाएगी। वो अपने रूल को फॉलो करते हैं, सबसे बड़ी बात ये मतलब ये लोग रूल तो यहाँ पे फॉलो करते हो, और मतलब कि काम भी इतना। अगर आप 2 साल बाद जा रहे हो तो आपको 2 महीने की छुट्टी मिलेगी। देखिए आप 2 महीने की छुट्टी आराम से लेके जाइए, ठीक है। सो ये लोग हमें 1 महीने की छुट्टी चाहिए, हम एवरी साल हर साल एक महीने बाद फिर घर वाले बोलेंगे चलो अब जाओ काम पे भाई, हैं 2 पैसा फिर से 1 महीने 2 साल बाद बहुत लंबा डिस्टेंस पड़ जाएगा। फिर 2 साल बाद बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो बैचलर्स होते हैं चलो उनके लिए तो अभी भी थोड़ा बोल सकते हैं प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जो वन मदर जो सिंगल पर्सन है घर पे, ठीक है। नहीं, मेरे घर पे मम्मी पापा साथ में रहते हैं तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन खुद का भी मन करता है कि एक साल हो गया जाना है, देखा नहीं, क्योंकि फेस्टिवल्स भी बहुत सारे होते हैं। दिवाली एंजॉय कर सकते हो यार आप। 2 साल से मैं मिस कर रहा था और इस साल मैं जा रहा हूँ। खुशी देखो सर जी, लोंडे की होती है यार, ऑब्वियस सी बात है कि आप इंडिया जा रहे हो, अपनी फैमिली को मिलोगे, ठीक है। सो उसका भी बहुत ज़्यादा होगा। सो आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे मतलब कि फर्स्टली जब आप आए थे तो आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ रही थी? प्रॉब्लम खाने के लिए, अब हम इंडियंस है तो दाल रोटी तो खाएंगे। तो यहाँ का जो आटा था वो हम कैप्चर नहीं कर पाए कि कौन सा बेटर रहेगा, ठीक है। मतलब मैदा मिलावट मिलता है था वो, तो वो ना डाइजेस्ट होता था अच्छे से, और ना यहाँ पे दालें वगैरह देखने को मिलती थी, मतलब उस टाइप की जो हम इंडिया में लाइक करते हैं। ओके। तो ये धीरे धीरे फाइंड किया, किसी से पूछा, काफ़ी दूर से लेके आना पड़ता है। जागरेब यहाँ से 25 किलोमीटर पड़ेगा, वहाँ से लेके आना है। हर महीने वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से अपनी कंट्री का मतलब आटा लेंगे, आशीर्वाद आटा, बहुत अच्छा आटा है आशीर्वाद, बहुत अच्छा आटा है आशीर्वाद आटा, वो लेके आएंगे। फिर आपको मतलब पता भी नहीं था कि आसपास क्या मिलता है, कैसे मिलता है, कहाँ पे क्या है, मेट्रो का भी पता नहीं था। मेट्रो का भी पता नहीं था, और सबसे बड़ी बात 2 साल पहले नॉन शेंगन में थी कंट्री, और मतलब फर्क क्या पड़ा शेंगन में आने के बाद और नॉन शेंगन में भी? ये कंट्री का मतलब डिफरेंस क्या है मेन? कि पहले तो नहीं थी लेकिन अब शेंगन में आ गई है। शेंगन में आने के बाद ना इन्होंने वीज़े ज़्यादा ओपन कर दिए, वीज़ा ज़्यादा ओपन कर दिए, जिससे कि लोग ज़्यादा आ रहे हैं, लोग ज़्यादा आने लगे। ज़्यादातर नेपाल और इंडिया से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले हम घूमते थे तो हमें 100 में 1 आध बंदा दिखता था। था। अब ग्रुप में बन के चल रहे होते हैं।
तो हमारा कन्वर्सेशन उनके साथ अच्छा हो जाता है, हमारा नेटवर्किंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कुछ चीज़ें हमने कैप्चर करी हुई हैं, कुछ हम्म। चीज़ें उन्होंने कैप्चर करी हुई, तो हम एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ, ये है। ओके, सो ये जो मेन था, ठीक है। वो हमें अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे। ओके। इनसे हम बात करेंगे तो ये अपने हिसाब से बताएंगे। हम्म। इनको तो पूरा जगह का पता होगा, पता लेकिन होगा। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें पूरा मैप में बताया। मतलब ये लोग बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छी Supportive तरीके से nature समझाते बोल हैं, सकते बहुत हैं हम। बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के हैं, ठीक है। ये नहीं है कि अगर फॉरेनर है कोई तो उसको थोड़ा अच्छी तरीके से बात नहीं करेंगे या फिर अलग समझेंगे, लेकिन बहुत अच्छे और बहुत सपोर्टिव लोग होते हैं यहाँ पे, है ना। सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये सपोर्टिव नेचर है, इनका सपोर्टिव नेचर है। कुछ छोड़ के आएंगे। हाँ, अगर कोई फ्री होगा तो वो छोड़ के भी आएगा। अगर नियर बाई होगा कि तुम्हें वहाँ पे जाना है तो चलो आपको छोड़ के आता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, ठीक है। तो यही यार, एक कंट्री में से एक बंदा अगर जा रहा है, ठीक है, अपने घर को छोड़ के जा रहा है, दूसरी कंट्री में आ रहा है, तो वो मतलब यही चाहता है कि उसको सपोर्ट मिले, है ना। और हम सब लोगों के आने के बाद मतलब कि जो इंडियंस आपके साथ मिल जाते हैं, फिर टाइम का मतलब कैसा लगता है। बता तो रहा हूँ कि वीकेंड, एक वीकेंड से दूसरा वीकेंड कब आ जाता है पता नहीं चलता। सभी भाइयों जैसा रहते हैं, सब भाई रहते हैं, तो फिर फर्क पड़ जाता है। खेल के रह रहे हैं तो दिन कब काम पे भी अब एक साथ होते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कब खत्म हो गया। लेकिन जब आप अकेले होते थे तो उस टाइम एक दिन ऐसे लग रहा था 1 साल के बराबर। लेकिन आपने वो टाइम भी जो निकाला है, तो आप मतलब के क्या दोगे, मतलब के थोड़ा इम्पोर्टेंट नोट्स के, जो लोग अकेले रहते हैं, ठीक है, वो बहुत बार आपको पता होम सिकनेस हो जाती है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कुछ के साथ ऐसा हमारी सोसाइटी बोल सकते हैं या हमारे रूममेट्स बोल सकते हैं, कुछ इस टाइप के थे, मतलब नेगेटिव थिंकिंग के साथ चल रहे थे वो। आपने इन सब चीज़ों को कैसे टैकल किया? इग्नोर कीजिए और अपना आप काम पे फोकस रखिए। अपनी जगह पे फोकस करो, अपने गोल को, कि तुम किस चीज़ के लिए आए हो। बाकी दुनियादारी गई, भूल जाओ उसको। हाँ, उनको भूल जाओ। आप अपना माइंड में ये बना के चलो कि हम जिस चीज़ के लिए आए हमें वही देखना है आगे। बहुत सारे लोग लोन्स लेके आते हैं, पैसा कर्जा लेके आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि भाई यहाँ पे डिप्रेशन ऐसे होते हैं कि चल भाई आज इधर चलते हैं, आज उधर। सबसे पहले तुम आए हो तो अपना बैकवर्ड देख के आ रहे हो, कंडीशन देख के आइए, थोड़ा देख के आ रहे हो कि हम बुरी कंडीशन में ही आता है, अच्छी में नहीं आता कोई भी। जो भी आएगा कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होगा तो तभी आया होगा। तो पहले अपने उस स्ट्रगल्स को ख़त्म करो। जो भी तुमने लोन्स वगैरह लिया है, जो किसी से लेके आए हो, सबसे पहले उसको ख़त्म करो। उसके बाद तुम्हारे पास लाइफ बहुत बड़ी है। बोलने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि या 2 साल में आप ख़त्म कर सकते हो उसको। उसके बाद इंजॉयमेंट करो फुल। बहुत कुछ है यहाँ पे कैप्चर करने के लिए, बहुत कुछ एंजॉयमेंट करने के लिए। मैंने देखे थे आप यहाँ पे फेस्टिवल्स में भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हो। सबसे बड़ा फेस्टिवल इनका क्रिसमस में जाके ऐसे करते हैं जैसे कि पूरा परिवार है, फैमिली है पूरे। किसी को भी जाके तुम हग करोगे, कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें, बिल्कुल सपोर्टिव, एक लाइक अ फैमिली की तरह तुम्हें ट्रीट करेंगे। इतने अच्छे। सो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, कि यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे लोग ये भी होते हैं कि भाई के डिप्रेशन में क्या हम लोग इंडिया चले जाए, क्या हम लोग दूसरी कंट्री में चले जाएं, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर ही हम लोग मूव ऑन करते हैं। लेकिन जो हमारी एजेंसी के मेरे ओनर है, मैं बोल रहा हूँ ना, वो बहुत बेस्ट रहे मेरे लिए। उन्होंने मेरे को बोला कि जाना है तो कम से कम 2 साल स्टे करना, उसके बाद तेरी थिंकिंग अपने आप चेंज होएगी। तेरे को जाना है कहीं हो, कहीं नहीं रहना। मतलब 1 साल 1.5 साल तो आराम से पहले यहाँ पे स्टे कीजिए और पैसा कमाइए। 2 साल उन्होंने मेरे को बताया था, 2 साल रुक जाना तुम जहाँ भेज रहे हैं, उसके बाद खुद डिसाइड कर लो। तुम्हारे माइंड में अपने आप बात बैठ जाएगी कि तुम जाना चाहते हो या नहीं जाना। आपको क्या लगता है, एक जगह पे अगर आप थोड़ा टाइम रहो तो फिर सब चीज़ें अच्छी हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है, अच्छी हो जाती है, तुम्हें नॉलेज हो जाएगी और तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, पर ज़रूरी ये भी है कि तुम्हारे ओनर किस टाइप के हैं। सबसे बड़ी ये है। पर मोस्टली यहाँ पे ओनर्स अच्छे ही फ्रेंडली बिहेवियर में बात करते हैं, तो वो ठीक है। तो आप 2 साल के बाद आपको खुद डिसाइड करो। अब मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो कहूँगा कि मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। नहीं, मैं क्योंकि फिर से एक नई कंट्री, मेरे को इटली नहीं जाना, मेरे को ऑस्ट्रिया नहीं जाना, जो टॉप कंट्रीज में आती हैं। लाइक बहुत सारा लोग ये भी सोचते हैं कि भाई फिर से एक नई कंट्री में जाओ, फिर से नया एटमॉस्फेयर देखिए, सब कुछ देखना पड़ जाएगा ना, जो हमने 1 साल
यहाँ पे स्ट्रगल देखा, वो अगले साल फिर से हमें वो वैसे देखना। अब यहाँ पे हमने पूरा कैप्चर कर लिया है, आपको सारी नॉलेज है कहाँ पे किसी क्या भी चीज़ मिलता है, की कोई कैसा दिक्कत है। नहीं आएगी, तो ठीक है, लाइफ स्पेंड करो अच्छे से, इंजॉय कर रहे हैं। इंडिया में थे कि हाँ बिता रहे थे, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे enjoy हैं। सो हेल्थ के ऊपर क्या आप बताना चाहते हो, हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हेल्थ जरूरी है, पर यहाँ का वेदर को देख के आप ऐसे अब बीमार नहीं होगे आप, लेकिन खुद के ऊपर थोड़ा मतलब इम्प्रूवमेंट करो, थोड़ा खर्चा करो, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना आपको। अपनी हेल्थ का, अच्छा खाना हाँ। खाना है जैसे आपको कहीं पे चोट वगैरह लगती है तो ये अपना क्लाइमेट की तरह नहीं है कि इतनी यहाँ जल्दी पे ठीक जो हो अपने जाएगा। कहीं पे भी लगती है तो उसको भरने में टाइम लग रहा है, ये देखा, ये नोटिस किया। लेकिन अगर वो कोई डिसीज़ वगैरह लाइक बुखार हो गया तुम्हारे को, सर दर्द, ये बहुत कम, बहुत रेयर देखने को मिलती है। मैं 2 साल से हूँ, मैं एक बार भी आज तक मैंने बुखार की दवाई नहीं खाई है। हाँ, ये अच्छा है। लेकिन आप टाइम टू टाइम खा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आप 3 टाइम अच्छा मील ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप समोसे टिकिया ये, क्योंकि ये हम सारी खुद घर पे चीज़ें बनाते हैं। हाँ घर पे बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे आपको पता है कि रेडीमेड मिल रहा है तो बंदा खा लेता है, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम अच्छा खासा खाना खाता है खुद बंदा। बना रहे हैं तो हमें पता है हम क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं, तो वो ऑलरेडी हमारी हेल्थ के लिए ठीक है। वो ठीक है, बाहर से खाते थे तो पता नहीं फर्क पड़ता था कि आलू खराब आ रहे हैं, टमाटर क्या खराब आ रहे हैं, कुछ भी है। तो वो चीज़ें हम खुद बना रहे हैं तो वो भी बेटर ही है अपन। मिस करते थे तो खुद ट्राई कर रहे हैं, ऐसे ही यूट्यूब पे देख के वीडियो। कभी कभार अच्छा बनता है, कभी नहीं बनता है। ऐसी बात नहीं है कि हर बार अच्छा बने, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मेन है कि एंजॉयमेंट और खुश हैं, ठीक है, को लेकर भी एंजॉय करते हैं, सब चीज़ों के लिए हम एंजॉय करते हैं। मेन तो ये है कि आप मतलब कि खुश रहना है। इधर आए हैं, इधर भी अब खुद ही देखो एंजॉय कर रहे हैं। खाना बनाएंगे, खाएंगे, उस टाइम पे भी एंजॉय करेंगे। 100% हम एंजॉय करेंगे। हाँ। सो ओवरऑल मतलब कि खुश रहना है, खुशी ज़्यादा और सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। सेटिस्फेक्शन लोग हैं कि हाँ भाई हम इंडिया में कैसे थे, और उसको कंपैरिजन करोगे ना तो अंदर से बात निकलेगी कि हाँ भाई हम बेटर हैं वहाँ। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में अगर आप 15,000 20,000 कमा रहे थे और यहाँ पे अगर आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, आप हर महीने आपके पास पैसा आ रहा था, ऑटोमेटिकली मतलब वो खुशी मिल जाती है। लेकिन खुशी मिल जाती है, पैसा अलग बात है। अपने हम जो हम चीज़ नहीं ले पाते आज के टाइम पे हम सब कुछ ले रहे हैं तो वो इंजॉय। और फैमिली की भी बेटर लाइफ हो रही है, साथों साथ फैमिली भी अच्छी आ रही है, फैमिली भी अच्छी हो रही है, और हमारी फैमिली कंडीशन भी सबकी अच्छी हो रही है। सो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है ना। बिल्कुल। सो यही इम्पोर्टेंट है यार दोस्तों, देखिए कि फैमिली अच्छी रहे, ठीक है, आप हेल्दी रहो, आप अच्छा खासा खाते रहो, ठीक है, और सब कुछ सीख रहे, तो मेन तो ये था। चलिए फिर इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। ये था इनका एक्सपीरियंस, ठीक है। सो आपने यहाँ पे 2.5 साल निकाले हैं, ठीक है। सो मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो आप है ना, मेन आप लास्ट में बता दीजिए कि ओवरऑल आप क्या बोलना चाहते हो ये 2.5 साल के बारे में, कि अपना माइंडसेट क्लियर रखिए, अर्निंग कीजिए, हार्ड वर्किंग कीजिए। घर से आओ तो थोड़ा हार्ड वर्कर बन के आओ, क्योंकि हमें ही नहीं पता यहाँ पे आके कि तुमको क्या काम मिल जाएगा वहाँ, कैसी कंडीशन हो सकती है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। आपको आउटडोर भी मिल सकता है, इंडोर भी मिल सकता है। तो इंडोर में भी आपको हार्ड वर्क करने को मिल सकता है, आउटडोर में भी। तो नंबर 1 ये है कि खुद को, बंदे को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। उसके लिए आप घर पे अगर आप नहीं करते हो कुछ भी, तो आने से 1 महीना 2 महीने पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, या कुछ वेट गेन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हार्ड वर्क तो नंबर 1 पे आना ही आना है। उसके बाद सेकंड अपनी स्किल को इम्प्रूव करके आना कि यहाँ पे आके तुम्हारा क्या एक्सप्रेशन रहेगा। अगर तुम ओनर को आते ही दिखा दोगे कि हाँ भाई हमारे पास स्किल है और हम उसको यहाँ के टूल्स के हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं अच्छे से, तो वो भी तुमसे इम्प्रेस होएगा और आपकी सैलरी बेसिक सैलरी से ज़्यादा करके लगाएगा। ये बात ठीक है। चलिए फिर थैंक यू सो मच, आपको हैप्पी जर्नी, ठीक है। आप आराम से अपने फैमिली को मिलिए, दिवाली एंजॉय कीजिए, नवरात्रि एंजॉय कीजिए, ठीक है दोस्तों। सो आप लोग भी अपना सब लोग ध्यान रखिए, ठीक है। खाते रहिए, पीते रहिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को शेयर कर दीजिए जो भी यूरोप आना चाहता है, ठीक है, जो अपनी बहुत ही ज़्यादा फैमिलीज़ को मिस करता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जय माता जी।